जहाँ मूलभूत समस्या है किसानों का, छात्रों का या बेरोजगारों का, उस पर गवर्नमेंट की कोई फोकस नहीं है। फोकस वहां पर ये लोग देते हैं कि जहां पर कैसे जाति और पार्टी के बांट कर हमारी गति बरकरार है। लेकिन इससे तो सरकार कह रही है कि इससे समानता का अधिकार मिलेगा लोगों को, एससी एसटी ओबीसी वालों को समानता का अधिकार मिलेगा यूनिवर्सिटी। हाँ, आपका स्वर्ण समाज को कहां पे दिक्कत आ रही है? सवाल है, अगर चमार को चमड़ा कह देना कोई उस पर केस हो जाएगा और केस हो जाएगा, लेकिन भूमिहार को अरे बभना कह देगा, अरे ब्रह्मणवा कह देगा तो उस पर कोई केस नहीं हो सकता। उसी तरह इसमें भी, यूजीसी में भी इसी तरह के कोई भी अदर कास्ट का अगर फॉरवर्ड क्लासों को पर आरोप लगा देगा तो बिना जांच किए हुए हम लोग बैठ कर सोचेगा सत्ता को। वही सवर्ण समाज के बदौलत से सत्ता में आए बीजेपी के लोग, आज वही भस्मासुर की तरह गर्दन पर छुरा भोंक रहा है। अब यह सवर्ण समाज को सोचना है कि हमें जब से देश में यूजीसी बिल आया है तब से जो है कि देश के स्वर्ण समाज जो है वो सड़कों पे है। उन लोगों का कहना है कि ये काला कानून है। देखिए, इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। मैं अभी विक्रम शहीद स्मारक पे हूं और बिल्कुल जो है कि आप देख सकते हैं हमारे साथ अरुण शर्मा जी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए जो है कि हमेशा तत्पर रहते हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार यूजीसी को लेकर के स्वर्ण समाज क्यों सड़कों पे है और यूजीसी से जो है कि स्वर्ण समाजों को क्या दिक्कत है, हम अरुण शर्मा जी से जानते हैं। प्रश्न है कि यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो बना है, किसी भी यूनिवर्सिटी की तरह एक कमेटी बनाई गई और कमेटी के थ्रू वहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में भी जब यह बंटवारा करना शुरू कर दिया जातीय आधार पर, जबकि शिक्षा की मान्यता होनी चाहिए सबको बराबर पढ़ने के लिए, और वहाँ पर शिक्षा डिग्री मिले या जो जैसा पढ़ेगा वैसा पाएगा। लेकिन जब हमारा संविधान कहता है समानता का अधिकार, सबको समानता, इसमें समानता रह कहाँ गया? यह तो काला अंग्रेज कानून बन गया। एक अंग्रेज भागा यहाँ से, वो पिंजरा में से, वह पिंजरा में काले लोग आ गए। आपस में हमें जहाँ मूलभूत समस्या है किसानों का, छात्रों का या बेरोजगारों का, उस पर गवर्नमेंट की कोई फोकस नहीं है। फोकस वहां पर ये लोग देते हैं कि जहां पर कैसे जाति और पार्टी के बांट कर हमारी गति बरकरार है। लेकिन इससे तो सरकार कह रही है कि इससे समानता का अधिकार मिलेगा लोगों को, एससी एसटी ओबीसी वालों को समानता का अधिकार मिलेगा यूनिवर्सिटी। हाँ, आपका स्वर्ण समाज को कहां पे दिक्कत आ रही है? सवाल है, केवल सवर्ण को, अगर आपके एससी ये सब जो कानून बना, अगर चमार को चमड़ा कह देना कोई उस पर केस हो जाएगा और केस हो जाएगा, लेकिन भूमिहार को अरे बभना कह देगा, अरे ब्रह्मणवा कह देगा तो उस पर कोई केस नहीं हो सकता। उसी तरह इसमें भी, यूजीसी में भी इसी तरह के कोई भी अदर कास्ट का अगर फॉरवर्ड क्लासों को पर आरोप लगा देगा तो बिना जांच किए हुए ही उनको इस कॉलेज बस, या कम से कम विद्यार्थियों को यह बीज बोना चाहिए था। फूट डालो राज की करो का नीति, यह तो नीति देश को तोड़ने की राजनीति है। देश एक बंटवारा हुआ, दो बंटवारा हुआ, या कितने बंटवारा लोग करेंगे? नहीं तो सवर्ण को कहते कि अलग स्टेट दे दीजिए, सवर्ण लोग रहेंगे, उनके लिए अलग स्टेट दे दे। सारा के सारे लोग तो वही हो रहे हैं। अभी सत्ता की राजनीति हो रही है, लोक नीति की राजनीति हो कहाँ रही है? तब शिक्षा के शुरुआत में भी ये हो रहा है तो आगे क्या करेगा वो? जैसे अभी सभी जगह करप्शन व्याप्त है, ये लोग नहीं जान रहे हैं कि करप्शन, इस पर कोई नेता बोल रहा है? पार्लियामेंट असेंबली में कोई वोट की राजनीति हो रही है, जनता की राजनीति नहीं हो रही है। सरकार अगर ये यूजीसी बिल जो है कि वो खत्म नहीं करती है तो स्वर्ण समाज क्या करे? उस खत्म अगर नहीं करेगी स्वर्ण समाज, अपना सब लोग बैठ कर सोचेगा सत्ता को। वही स्वर्ण समाज के बदौलत से सत्ता में आए बीजेपी के लोग, आज वही भस्मासुर की तरह गर्दन पर छुरा भोंक रहा है। अब यह सवर्ण समाज को सोचना है कि हमें क्या करना है। अब सवर्ण समाज को नहीं, सभी कास्ट के लोगों को सोचना चाहिए कि जो कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, हमको बांट रहे हैं कि नहीं, तो आपस में गृह युद्ध की तैयारी हो रही है हमारे समझ से। अब गलत हो सबसे, हमने आज भी पोस्ट में डाला है कि एक राष्ट्र एक कानून, व्यवस्था भले अमीरी और गरीबी पर हो, व्यवस्था आप कीजिए, लेकिन एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए। कानून अलग अलग क्यों? अब जो है कि कुछ बीजेपी के सांसद और विधायक जो हैं वो इस्तीफे की बात कर रहे हैं। जो स्वर्ण समाज से लोग आते हैं तो इस्तीफा दे देंगे तो क्या? पुनः जो स्वर्ण समाज के लोग जो यूजीसी पर बोल रहे हैं अभी, उनको बरगलाने के लिए लोग कर रहे हैं, दिखाने के लिए। मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट छोड़ करके आउट हो गए कि कहीं हमको पकड़ के बोले नहीं। अभी जहानाबाद वाला कांड में अभी कितने लोग बोल रहे हैं, क्या हो रहा है उसमें? इसलिए यहाँ पर सत्ता की राजनीति है, जो समर्थ है उसके लिए सब कुछ फ्री है, और गरीब गुरबा कुचला जा रहा है रोज। परिचय क्या है इसका? ये परिचय क्या हुआ? जी, मेरा अरुण कुमार आजाद,
एक सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता है। तो आप लोगों ने सुना कि आखिरकार स्वर्ण समाज जो है सड़कों पे क्यों है। यूजीसी बिल आने से जो है कि स्वर्ण समाज को क्या कुछ दिक्कत होने वाली है। अरुण शर्मा जो है वो बेबाकी से अपने बातों को रखा है और वो तह दर तह बता दिए कि आखिरकार स्वर्णों को इस यूजीसी से क्या दिक्कत होने वाला है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम समानता का अधिकार लाने का कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे दूसरे तरफ स्वर्ण समाज जो है वो सड़कों पे है और लगातार सरकार पे जो है कि वो टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। तो वहीं पे कहीं ना कहीं जो है कि स्वर्ण समाज जो है कि अब सड़कों पे है और 1 फरवरी को जो भारत बंद करने की बात कर रहे हैं वो भी जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि स्वर्ण समाज सड़कों पे आएंगे और इस बिल को लेकर, इस बिल के खिलाफ जो है कि लगातार जो है कि सरकार के ऊपर हमलावर होंगे। अब इसमें देखना यह होगा कि आखिरकार जिनके लिए ये बिल आया है, जिनके लिए सरकार बिल लाई है, वो क्या कर पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।